नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन एंड वी विश ऑल आवर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दशहरा। सागा, आज शुभ दिन तो है बट आई हैव अ वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज। ओह गॉड, अब क्या हुआ? सारे फैंस जो रणबीर और दीपिका की तमाशा का वेट कर रहे हैं ना, वो थोड़े निराश होने वाले हैं। व्हाट नॉनसेंस, इम्तियाज अली की फिल्म है यार। और वैसे भी न्यूज हैज बीन दैट फिल्म में रणबीर और दीपिका की केमिस्ट्री काफी इंटेंस है। Also that they have a lot of steamy scenes. Well, Saga, I know that ये न्यूज़ तो मैंने भी सुनी है, but now I have the latest from director इम्तियाज अली himself, जिन्होंने Zoom को exclusively reveal किया है that the fans will be disappointed. Oh no. Yes, देख लो। Planet Bollywood. फिल्म तमाशा की स्टोरी हो या फिर रणबीर दीपिका की केमिस्ट्री, आजकल कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, इस फिल्म में रणबीर और दीपिका के इंटीमेट सीन्स की चर्चा खूब हो रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर खबर आ रही है कि इस इंटीमेट सीन को लेकर रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कटरीना और दीपिका के बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह नाराज हो गए हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या इंटीमेट सीन्स ने दीपिका और रणबीर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जहाँ तक दीपिका की बात हो, वह इंटीमेट सीन को नॉर्मल बता रही हैं। How it's as intense and passionate as a love scene should be for those particular characters or for that kind of film. Yeah. Zoom की रिपोर्टर से बातचीत के दौरान भी दीपिका ने इस तरह की खबरों को बकवास बता दिया है। दीपिका का कहना है कि हर किसी को रणबीर, कटरीना और उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, यही वजह है इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं। साफ है, कटरीना कैफ से लेकर दीपिका अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड करने के लिए सामने आ गई हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म तमाशा की रिलीज से ठीक पहले इस तरह की न्यूज क्यों आई। साथ ही सवाल खड़ा होता है कि किसने इस न्यूज को मीडिया में लीक किया। अब आप खुद ही समझ जाइए कि इस तरह की रूमर से किस फिल्म और किस स्टार को फायदा होने वाला है। ऐसे में इस रूमर के सोर्सेज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं और तमाशे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फरूद रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। तिशे, फालतू में बेचारे रणबीर कपूर का नाम तुमने खराब कर दिया। मैंने क्या किया अब? वेल, तुमने नहीं बट बाकी लोगों ने रणबीर का नाम जरूर खराब कर दिया है। I don't understand, सागा, किस चीज की बात कर रही हो तुम? अच्छा, रिमेम्बर द न्यूज दैट रणबीर की डेट्स की वजह से अयान मुखर्जी की सुपर हीरो फिल्म डिले हो रही थी। Yes, that I remember. तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अयान टोल्ड Zoom. Oh really? What did he say? Why is it delayed? अब ये भी मैं ही बताऊं, इतना बता दिया, स्टोरी देख लो ना खुद। तो दिखाओ। Planet Bollywood. क्यों नहीं बन पा रहे हैं रणबीर कपूर सुपर हीरो? आखिर क्यों बार बार डिले हो रहा है रणबीर और आलिया स्टारर अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट? इन सभी सवालों की जवाब आज Zoom आपको देने जा रहा है। Zoom को अपने रिलायबल सोर्सेज से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अयान मुखर्जी खुद ही हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की डिले की वजह। क्यों चौंक गए ना आप? Zoom को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अयान की माने तो रणबीर की डेट इश्यूज की वजह से फिल्म का डिले होना तो सिर्फ एक रूमर है। असली रीजन फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ही हैं, जिनकी वजह से आलिया और रणबीर अब तक स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, इस फिल्म में अयान मुखर्जी आलिया को रणबीर के ऑपोजिट कास्ट करने वाले हैं। अयान खुद जल्द से जल्द अपनी फिल्म को शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो फिल्म की स्क्रिप्ट भी फाइनल करने में लग गए हैं। लेकिन ये फिल्म कब तक फ्लोर्स पर जाएगी, इसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। अब अयान ने रणबीर के साथ अपनी दोस्ती को लेकर खुद को डिले की वजह बताया या सही में वही फिल्म को पोस्टपोन करने का कारण है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन Zoom को अपने सोर्सेज से ये भी पता चला है कि रणबीर कपूर के सुपर हीरो फ्लिक का टाइटल ड्रैगन नहीं है। ऐसे में तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अयान मुखर्जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। फरूद रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। Saga, where do you get all the news from? Zoom. अच्छा, apart from that, ऑनलाइन न्यूज़पेपर सोर्सेज। उसके अलावा कुछ नहीं है तिशे, बट व्हाई? you know शाहिद की सॉस कौन है? कौन? आलू। What? आलिया भट्ट। What? Alu. Her friends call her Alu. Yes. My inside sources. See, do you get such news? Huh. Planet Bollywood.
शाहिद कपूर का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? किसके जरिए रहते हैं शाहिद दुनिया भर की खबरों से अपडेट? कहां से मिलती है साशा को पल पल की न्यूज? गेस करना चाहेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं, ये मुश्किल हम ही आसान कर देते हैं, तो इसका आंसर खुद शाहिद की जुबानी ही सुन लीजिए। Superior technology that I met in my life is Alia Bhatt because she has information about everything. If there was anything, any name that the internet should have, it should actually be Alia. अब तो पता चल गया ना आपको? ये सुनकर आप जरा सरप्राइज तो हुए ही होंगे, क्योंकि आलिया और उनके जीके के किस्सों से भला कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन शाहिद ने उन सारी बातों को चुटलाते हुए बता दिया आलिया को मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन ही नोज। Superior technology that I met in my life is Alia Bhatt because she has information about everything. If there was anything, any name that the internet should have, it should actually be Alia. अब अगर शाहिद ने आलिया की तारीफ की तो वो कहां से पीछे रहने वाली थी, तो लगे हाथ आलिया ने भी शाहिद को बता दिया उनका सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। My source of technology is Shahid Kapoor and his music. वह लगता है कि शानदार फिल्म की वजह से साशा और आलिया की ट्यूनिंग हो गई है काफी शानदार। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। Guess what, यार? What? Suraj Pancholi doesn't want Salman's company anymore. What do you mean by company? Well, by company I mean that सूरज को सलमान के साथ वर्कआउट नहीं करना है। मगर क्यों? सागा, स्टोरी देखो। Planet Bollywood. I trained with him when I was assistant director in Ekta Tiger. I trained with him for about 1 week and then I said I'm never training with him again. सुन रहे हैं सूरज पंचोली का जवाब। जिस सलमान खान ने उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक दिया, अब उन्हीं के साथ में सूरज वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, और इसकी वजह भी वो बता रहे हैं। I trained with him when I was assistant director in Ekta Tiger. I trained with him for about 1 week and then I said I'm never training with him again. Because he's been training for so many years, you know, so he's way more advanced than me and he can shoot for 12 hours and then still train till 3 in the morning. He can do that. That's what I want to learn from him and that's what I will eventually learn as I go forward. जी हाँ, सलमान भले ही 12 घंटे काम करे पर अपने वर्कआउट स्किप नहीं करते हैं और ये सूरज पंचोली के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए वो अब सलमान के साथ वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं। भले ही वो सलमान के साथ वर्कआउट ना करे, लेकिन सूरज को उनकी बॉडी के लिए काफी प्रेसेस मिल रहे हैं। We are sure it must be from girls. The only compliments I'm getting are from all the boys. Like, where do you get the body from? How do you train? बैड लक जो आपको सिर्फ लड़के ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पर तो भी आपकी बॉडी के चर्चे तो बॉलीवुड में काफी हो रहे हैं। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। Saga, Alia Bhatt has worked so hard on that toned body. Please tell me you have seen her bikini avatar. Silly question, Tishe. Of course I have. Everyone's going gaga about it, especially all the B-towners. I knew it. I so knew it. What do you mean? Randeep Hooda is so not updated. Firstly, he didn't know that Alia has worn a bikini in Shandar. Okay. और जब Zoom ने Randeep को ये बताया, he gave a very, very surprising reply. But why are you making it a big deal? Anyway, what did he exactly say? I can't say it. Just watch. Planet Bollywood. She's grown up that much? Pull her ears. If you are thinking रणदीप हुडा यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो बता दे that he is talking about आलिया भट्ट। हाईवे में उनकी को-स्टार रह चुकी आलिया के बारे में ही रणदीप ने ये बात कही। And before you start wondering ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, हम बता दें कि रणदीप को जैसे ही Zoom ने आलिया की न्यू हॉट एंड सेक्सी बिकिनी अवतार के बारे में पूछा, तो रणदीप ने कुछ इस कदर रिएक्ट किया। She wore a bikini? Really? She's grown up that much? I have not seen her bikini picture, so I can't tell. Anyway, she's become too skinny now. Pull her ears. जहाँ एक तरफ पूरे बॉलीवुड में आलिया के इस हॉट एंड सिजलिंग बिकिनी अवतार ने सेंसेशन क्रिएट कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ लगता है कि रणदीप अपडेटेड नहीं है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था जब रणदीप ने आलिया के इस बिकिनी अवतार के बारे में जानने के बाद ऐसे रिएक्ट किया। She wore a bikini? Yeah. Really? She's grown up that much? I have not seen her bikini picture, so I can't tell. Anyway, she's become too skinny now. Pull her ears. Well, after all this, ये काफी क्लियर हो गया है कि जहाँ सबको आलिया का ये लुक पसंद आ रहा है, वहीं रणदीप बिकिनी बॉडी को ज्यादा एनकरेज नहीं करते। Well, we literally have no words for this one, Mr. Huda. Bureau report, Zoom, Mumbai. बेचारे निखिल अडवाणी। क्यों? क्या हुआ? Well, हीरो और कट्टी बट्टी के not so happening response के बाद people have kind of lost faith in the guy. I know.
But there is one beat-on actress who is supporting him despite the back-to-back flops. Really? Who? Watch it. Planet Bollywood. Nikhil Advani is one of the most passionate people that I have come across. डायरेक्टर निखिल अडवाणी के बचाव में उतरी निम्रत कौर। क्रिएटिविटी जो है कभी भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ नापी तोली नहीं जाती। बैक टू बैक 2 बॉक्स ऑफिस फेलियर्स दे चुके निखिल अडवाणी को सपोर्ट किया निम्रत कौर ने। वेल यस, डायरेक्टर निखिल अडवाणी को उनकी 2 बड़ी फिल्म्स हीरो और कट्टी बट्टी के बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल न दिखाने पर किया गया जमकर क्रिटिसाइज। और निखिल को मिला ये क्रिटिसिज्म नागवार गुजरा एक्टर निम्रत कौर को। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान निम्रत ने खुलकर किया निखिल को सपोर्ट। क्रिएटिविटी जो है कभी भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ नापी तोली नहीं जाती। द बेस्ट ऑफ पीपल हैव द वर्स्ट ऑफ टाइम्स एंड द so-called underdogs can have the best of days. It doesn't have anything to do with someone's ability or someone's bankability. I think it's just a chance when some things work and some things don't work. यही नहीं, यहाँ मौजूद निम्रत ने अपनी अपकमिंग फिल्म एयरलिफ्ट के को-स्टार अक्षय के साथ पहली बार ऑन स्क्रीन आने का एक्सपीरियंस भी किया शेयर। Can I just tell you that he is just the nicest, the most pleasant person that I have come across on a set. उनकी एनर्जी इतनी एक्साइटिंग है सेट पे, सबको मोबिलाइज रखते हैं। एंड प्रैंकस्टर उनकी जो इमेज है या जो भी है वो एक पार्ट है उनका, बट आई थिंक दैट द बिगर पार्ट इज़ दैट ही इज़ अ वेरी वेरी मॉडेस्ट एंड अ वेरी जेन्युइन ह्यूमन बीइंग। और एक न्यू कमर के साथ, जो कि मतलब मेरी पहली बड़ी फिल्म है ये इन अ बिग बजट वे, सो ही इज़ बिन सो काइंड एंड सो वेलकमिंग कि नॉट फॉर अ डे did I feel कि कि I'm on a set with someone who's been in the industry for over 20 years now. Well, Nimrat, we hope your this film with Akshay does good at the box office. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अभिषेक, मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज है। हाँ, तो बताओ, what are you waiting for? बट स्टोरी में एक ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। Cool? Okay, cool, but tell me at least what is it about? So remember, शाहरुख खान और आलिया भट्ट को गौरी शिंदे ने अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। हाँ। That might be shelved. What? Why? Tishe, it's break time now, okay? Guys, if you want to know too, then come right back. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ सागरिका। And you're watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Saga, I really wanted to see Shahrukh and Alia together यार। फिल्म क्यों शेल्व हो गई? यार रिलैक्स, फिल्म शेल्व नहीं हुई है। मैंने कहा था कि it might get shelved or delayed. Smart. But why? Planet Bollywood. शाहरुख खान और आलिया के फैंस के लिए है बुरी खबर। एसआर के आलिया स्टारर फिल्म हो सकती है शेल्व्ड। सिल्वर स्क्रीन पर शायद दस्तक नहीं आई ये अनयूजुअल जोड़ी। हाल ही में गौरी शिंदे had announced her next film with stars Alia Bhatt and Shah Rukh Khan. Right from the moment of its announcement, this film started creating buzz for its unusual pairing. फैंस काफी एक्साइटेड थे एसआर के और आलिया को एक साथ देखने के लिए, but unfortunately अब सबकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। Zoom को सोर्सेज से पता चला है that this film might get shelved. दरअसल both Alia and Shahrukh have a packed year ahead और इसीलिए they are finding it difficult to give their dates to Gauri. वैसे Gauri is trying hard to find a way out, पर लगता है इस फिल्म को ऑलरेडी किसी की बुरी नजर लग चुकी है। If not shelved, the film will definitely get delayed. Well, we hope that film shelve ना हो क्योंकि सभी को इस unusual pairing का काफी बेसब्री से इंतजार है। सागा, आलिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? What do you mean? अरे मतलब I mean आलिया जैसी शानदार एक्ट्रेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? You always get me wrong. छोड़ो, मैं मेरे व्यूअर्स को ये दिखा देता हूँ कि कैसे डायरेक्टर विकास बैल has gone gaga over आलिया। Planet Bollywood. सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने के बाद आलिया भट्ट इज ऑल सेट टू सिजल हर केमिस्ट्री विद वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। जी हाँ, बहुत जल्द आलिया और रणवीर सिंह की फ्रेश एंड अनयूजुअल पेयरिंग आपको सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ सकती है। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि डायरेक्टर विकास बहल फिल्म शानदार में आलिया के साथ काम करके उनसे इतने इम्प्रेस हो गए हैं कि वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आलिया को कास्ट करना चाहते हैं।
काफी टाइम से विकास was in process of making a Hollywood remake film, but was not finding the suitable cast for it. लेकिन फिल्म शानदार में आलिया की शानदार परफॉर्मेंस से विकास इतने खुश हो गए कि he thinks no one other than Alia can be his leading lady in the film. और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आलिया के ऑपोजिट पहली बार नजर आएंगे एक्टर रणवीर सिंह। अब आलिया और रणवीर सिंह की जोड़ी ऑडियंस को कितना पसंद आती है ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। You know, सोनम एंड सलमान के साथ क्या ट्रेजेडी हुई? क्या ट्रेजेडी? अरे they had planned an awesome promotional event, but unfortunately they couldn't make it. Details, please. So Salman and Sonam planned to promote Prem Ratan Dhan Payo at Falguni Pathak's Navratri event. Understood? ताकि फिल्म को खूब सारी पब्लिसिटी मिले, बट वो लोग अटेंड नहीं कर पाए। Oh, but why didn't they go? What's the story? Planet Bollywood. सलमान और सोनम के अरमानों पर फिरा पानी। एक सुनहरा मौका निकला हाथ से, धरी रह गई सारी की सारी तैयारी। अब आप सोच रही होंगे कि ऐसा क्या हुआ और आखिर किस मौके की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो ये तो आपको पता ही है कि इस दिवाली सलमान और सोनम आने वाले हैं सिल्वर स्क्रीन पर नजर प्रेम रतन धन पायो के साथ। इस फैमिली ड्रामा के लिए इन दोनों ने प्रमोशंस भी कर दिया है शुरू। सूरज बरजात्या की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का सबसे बड़ा प्रमोशन होना था कल मुंबई में डांडिया के दौरान। जी हाँ, प्रेम रतन धन पायो की मार्केटिंग के लोगों ने फाल्गुनी पाठक के डांडिया शो के दौरान इस फिल्म को बड़े रूप में प्रमोट करने का बनाया था प्लान। सारी की सारी तैयारियां कर ली गई थी। सलमान को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स किए गए थे ताकि हालात बेकाबू ना हो जाए। पर ये सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। ऐसा नहीं है कि सलमान ने अपना प्लान बदल दिया हो। सलमान तो खुद यहाँ आकर डांडिया के साथ प्रेम लीला करने वाले थे, पर अफसोस उनके अरमानों पर भी फिर गया पानी। दरअसल हुआ यूं कि प्रेम रतन धन पायो को प्रमोट करने के लिए सलमान और सोनम गए हुए थे अहमदाबाद, पर अहमदाबाद से मुंबई आने वाली उनकी फ्लाइट हो गई डीले भी इतनी कि चाहकर भी ये दोनों स्टार्स नहीं पहुंच सकते थे फाल्गुनी पाठक के डांडिया शो पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। और इस वजह से फाल्गुनी के शो पर प्रेम रतन धन पायो को प्रमोट करने का बड़ा प्लान करना पड़ा रद्द, और फिल्म को प्रमोट करने का एक अच्छा मौका प्रेम रतन धन पायो की टीम के हाथ से निकल गया। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. अनिल कपूर का सोनम कपूर को लेकर बड़ा खुलासा। अनिल ने बयां किया अपना एक दर्द। अनिल की वजह से सोनम को झेलनी पड़ी इंडस्ट्री में परेशानी। जी हाँ, बी टाउन के वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट डैडी अनिल कपूर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में इस बात का किया खुलासा कि कैसे इंडस्ट्री में उनके कुछ रिलेशंस की वजह से सोनम को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। Recently, Papa Anil was found in a pensive mood when asked if he has ever given any advice to Sonam. Anil said, I had told her to think many times before entering the industry. It is a tough industry. And then there are many people in the industry, I know, with some I worked, with some I didn't. So I had told her that if they had faced any problem while working with me, they would take their revenge on you because nobody could tell me anything. The easy route was to be nasty to Sonam to hurt me and so that I would feel sad about it. Yes, such things have happened when she had to bear the burn due to some of my relationships in the industry gone sour. वेल अनिल ने यहाँ ये तो क्लियर नहीं किया है कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से सोनम को झेलनी पड़ी मुश्किलें। शायद सोनम इस बात का जल्द करे खुलासा। तिशे, तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ भूल रहे हो आज? Yes, I think हमें रामलीला देखने जाना चाहिए। नहीं, तुम कुछ और भी भूल रहे हो। Yes, it's a happy दशहरा। हमने व्यूअर्स को ऑलरेडी विश कर दिया है। तिशे, Oh, Saga, you are looking beautiful, gorgeous, mind-blowing. Thank you. अब तुम शो रैप कर सकते हो। Sure. Okay, so guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.